नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूफी आंदोलन की। पिछले वीडियो में हमने भक्ति आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, काफ़ी जानकारी हमने प्राप्त की थी। अब इसी का अगला जो पार्ट है, यूपीएससी सीएससी के सिलेबस में दोनों एक साथ ही लिखे हुए हैं। एक वीडियो में बताएंगे, आधे घंटे का वीडियो रहेगा, कोई मतलब का नहीं है ना। अलग अलग वीडियोस के माध्यम से कम समय में इतना बेहतर, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत काफ़ी हद तक हम बेहतर लाने का प्रयास आप लोगों के पास में कर रहे हैं और जैसे आपके फीडबैक आते हैं उस अनुसार हम चेंज भी करते हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं वीडियो को परिचय के साथ में। तो सूफीवाद या इस्लामी रहस्यवाद, देखिए सूफीवाद जब भी नाम आएगा तो इस्लामी रहस्यवाद, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये कनेक्टेड है दोनों बहुत ज़्यादा। इनके उदय और प्रसार को संदर्भित करता है ना। व्यक्तिगत अनुभव तथा ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष संवाद को ये महत्व देता है। ये संस्थागत धर्म की औपचारिकता और कठोरता के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में उभरा, जो आंतरिक आध्यात्मिक अनुभव एवं हृदय की शुद्धि पर केंद्रित था। मुख्य प्रथाएं और मान्यताओं की अगर बात करें तो सूफियों ने खुद को धर्मशालाओं के इर्द गिर्द केंद्रित समुदायों में संगठित किया, है ना। खानकाह कहते हैं उनको। इनके इर्द गिर्द पहले तो ये संगठित हुए, जिसका नेतृत्व एक गुरु, पीर या शेख, है ना, ये करते हैं। और इनका जो आध्यात्मिक वंश है, ये सिलसिला, इसका गठन हुआ और शिष्यों को ये पैगंबर मोहम्मद से जोड़ता था। सूफी कब्रें या दरगाहें तीर्थ यात्रा का स्थल बन गई, है ना। जियारत बोलते हैं, जहां लोग आध्यात्मिक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए यात्रा करते थे। जिस प्रकार भक्ति आंदोलन रहा उससे काफ़ी तो नहीं, हाँ, मगर हाँ भिन्नता है थोड़ी। और सूफीवाद जो है, सूफी आंदोलन जो है, ये इस्लामी रहस्यवाद के साथ में समाज में अपना इसने एक अलग ही स्थान बना लिया। यहाँ पर जानने योग्य जो बात है, हमने शुरू में बताई, किस पे महत्व देता है, व्यक्तिगत अनुभव तथा ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष संवाद को ये महत्व देता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी, इसके बारे में ज़रूर आप मतलब याद ज़रूर रखिएगा। साथ ही सूफी आध्यात्मिक अभ्यासों में संलग्न होते हैं, है ना, जो प्रैक्टिस करते हैं, दे आर नोन एज सूफी। जिनमें आत्मदंड, जिक्र यानी ईश्वर का समर्पण, हो सकता है थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, है ना। समा, संगीतमय गायन, वैसे हमने प्रयास किया है, बिल्कुल हम पता करें जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनसे और फिर लेके आने का प्रयास है। फनाओ बका यानी ईश्वर से मिलन के लिए स्वयं का विलय इस प्रकार से शामिल है ताकि परमानंद की रहस्यमयी अवस्था को प्राप्त किया जा सके। अंत में किसी की प्राप्ति ही है परमानंद की, वो रहस्यमय अवस्था की प्राप्ति की बात यहाँ पर की जा रही है। ईश्वर का स्मरण, संगीतमय गायन और ईश्वर से मिलन के लिए स्वयं का विलय, है ना, स्वयं का विलय, ये बातें यहाँ पर रखी गई। साथ ही इस्लाम में सूफी आंदोलन के विकास की जब हम बात करेंगे तो विशेष तौर पर, विशेष क्या, लगभग हर एक तरीके से ही इस्लाम में ही सूफी आंदोलन का विकास हमको देखने को मिलता है। प्रारंभिक सूफीवाद कुरान की गूढ़ व्याख्याओं द्वारा चिन्हित था, जो पश्चाताप, संयम और ईश्वर में विश्वास जैसे गुणों पर केंद्रित रहा। प्रमुख जो प्रारंभिक केंद्र हैं मक्का, मदीना, बसरा और कूफा, ये शामिल रहे। भारत में सूफीवाद के विकास की जब हम बात करेंगे तो 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ भारत में सूफीवाद का उदय देखने को मिला तथा इस क्षेत्र में एक नए संप्रदाय और प्रथाओं का विकास देखने को मिला। 13वीं शताब्दी में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, ये उस दौरान की बात की जा रही है। अल हुज़वीरी भारत के सबसे पहले प्रमुख सूफी थे जो लाहौर में बस गए थे और उन्होंने कश्फ उल महजूब की रचना की थी, ठीक है ना। 13वीं और 14वीं शताब्दी में सूफीवाद का विकास हुआ। इसने सभी के लिए करुणा और प्रेम का संदेश फैलाया, जिसे सुलह कुल के नाम से जाना जाता है। ये अपने आप में ही मतलब काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि मतलब विकास के बारे में पढ़ना, ख़ास तौर पर इस्लाम और भारत, ये दोनों के बारे में पढ़ना। तो इस्लाम के बारे में हमने आपको बता दिया, है ना, और भारत के बारे में तो और ये पर्याप्त, मैं इसको नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ा सा और आपको जो है विकिपीडिया और अन्य माध्यमों से जानकारी लेना चाहिए, है ना। भारत में सूफी संप्रदाय को और थोड़ा सा ही जान ले तो 14वीं शताब्दी तक सूफी संप्रदायों ने मुल्तान से लेकर बंगाल तक पूरे भारत में मतलब एक शताब्दी में अपनी मजबूत उपस्थिति स्थापित कर ली थी।
भारत में सूफी संप्रदायों को दो व्यापार प्रकारों में वर्गीकृत किया गया था। वे हैं बाशरा यानी इस्लामी कानून शरिया, है ना, और बेशरा यानी इस्लामी कानून का पालन ना करना। एक है पालन करना शरिया का और एक है ना करना। 12वीं शताब्दी तक ये 12 सूफी संप्रदायों या सिलसिलों में जो है ना, वही संगठनों में संगठित हो गए थे। प्रमुख सूफी संप्रदायों की हम बात करें तो एक है चिश्ती संप्रदाय। आपको मालूम होगा भारत में सबसे प्रभावशाली सूफी संप्रदायों में से एक है। इसकी स्थापना मोहम्मद गौरी के शासनकाल के दौरान अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। सरनेम अगर आप कभी कभी देखते होंगे इस टाइप के तो आपको पता होगा। अकबर ने इस संप्रदाय का अनुसरण किया और सलीम चिश्ती के प्रति समर्पित था, है ना। साथ ही इसके प्रमुख संत कौन कौन हुए? हमीदुद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद और निज़ामुद्दीन औलिया। ये यहाँ के कहाँ के चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत हुए, है ना। और भी काफ़ी सारे इस प्रकार के संप्रदाय हमको देखने को मिले, बता रहे हैं उनके बारे में भी, मगर जानना ज़रूरी है। और मैं ये चाहूँगा नोट्स जो हैं वीडियो समाप्त होने के बाद या समाप्त होने के बाद ही मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप बनाएं और बहुत मतलब इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें नोट हों तो बहुत बेहतर रहेगा। साथ ही सूफ़ी संतों की मज़ारों पर ज़ियारत, हम फिर से बता रहे हैं, तीर्थ यात्रा और रहस्यमय संगीत जिसे कव्वाली कहते हैं, चिश्ती भक्तिवाद के प्रमुख तत्व बन गए, जिससे धार्मिक बहुलवाद को बढ़ावा मिला। चिश्ती संप्रदाय ने ईश्वर और व्यक्तियों के बीच प्रेम के बंधन, विभिन्न धर्मों के बीच सहिष्णुता एवं सादगी पर जोर दिया। चिश्ती शासक वर्ग के साथ जो है संपर्क से बचते थे। दूसरा, सोहरावर्दी संप्रदाय। मुल्तान में बहाउद्दीन ज़कारिया जो थे इनके द्वारा ये शुरू किया गया था। ये आदेश विलासिता में रहने और राज्य सहायता स्वीकार करने के लिए जाना जाता है। बहाउद्दीन ज़कारिया ने इल्तुतमिश के दरबार में सेवा की और उन्हें जो है शेख उल इस्लाम बनाया गया। चिश्तियों के विपरीत सोहरावर्दी सरकार ने उपहार और पद स्वीकार करते थे तथा धार्मिक ज्ञान को रहस्यवाद के साथ जोड़ने का समर्थन करते थे, है ना। तो यहाँ पे जो है ये दूसरा हमारा संप्रदाय है सोहरावर्दी संप्रदाय, है ना। ठीक है, ये पर्याप्त रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इनके प्रभावों के बारे में। सबसे पहले धार्मिक प्रभाव। धार्मिक प्रभाव ये रहा कि व्यक्तिगत भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम और समानता पर सूफियों के महत्व ने कई लोगों को अपने प्रति आकर्षित किया, जिसके परिणाम स्वरूप विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में धर्मांतरण को बढ़ावा मिला। सूफी शिक्षाओं ने ईश्वर की एकता और सभी मनुष्यों की समानता पर जोर दिया, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और हिंदू धर्म एवं इस्लाम के बीच एक पुल का निर्माण किया। चिश्ती संप्रदाय ने विशेष रूप से, हमने बताया भी अभी, सभी धर्मों के लोगों को स्वीकार किया तथा सह अस्तित्व के माहौल को बढ़ावा दिया। सामाजिक प्रभाव इसकी बात करें तो सूफीवाद ने समाज के सभी वर्गों में अनुयायियों को आकर्षित किया, जिसमें निम्न जातियां, बहिष्कृत और वंचित समूह शामिल थे, जिन्हें सूफी संतों के समतावादी दृष्टिकोण में सांत्वना मिली। सार्वभौमिक भाईचारे के सिद्धांत और यह विचार कि ईश्वर की दृष्टि से सभी समान है, इसने जो है सूफी शिक्षाओं से प्रभावित क्षेत्रों में जातिगत पदानुक्रम क्षीण कर दिया। सूफी खानका जो मठ है और मदरसे स्कूल है, ये शिक्षा के केंद्र बन गए और इनसे जो है व्यापक प्रभाव पड़ा, सामाजिक और धार्मिक दोनों में ही काफ़ी व्यापक प्रभाव देखने को मिला। साथ ही सांस्कृतिक प्रभाव की जब हम बात करें तो सूफीवाद ने भारतीय संगीत, जब हम कव्वाली की बात कर रहे थे तो आपने सुना होगा, संगीत को गहराई से प्रभावित किया, विशेष रूप से कव्वाली, है ना। इसके विकास के साथ जो एक भक्ति संगीत रूप है जिसकी उत्पत्ति सूफी मतलब संगीत सभाओं में हुई थी। साहित्य, सूफी कवियों ने भारत की साहित्यिक परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, खासकर स्थानीय भाषाओं में। उन्होंने पंजाबी, हिंदवी, है ना, तथा उर्दू जैसी भाषाओं में रहस्यवादी कविताएं लिखी। बुल्ले शाह, शाह हुसैन और सुल्तान बाहू जैसे सूफी कवि अपनी भक्ति कविताओं के लिए उल्लेखनीय हैं, जो उपमहाद्वीप में भारत आज भी प्रसिद्ध है। राजनीतिक प्रभाव,
सुलह ए कुल मतलब सभी के साथ शांति की जो सूफी अवधारणा है, इसने मुगल सम्राट अकबर को काफ़ी प्रभावित किया, जिसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। इस्लाम हिंदू धर्म और अन्य धर्मों के तत्वों को मिलाकर एक समन्वित धर्म दीन ए इलामी बनाने के अकबर के प्रयास सार्वभौमिक भाईचारे और सहिष्णुता पर सूफी जोर से प्रभावित रहे। अकबर द्वारा इस्लाम, हिंदू धर्म और अन्य धर्मों के तत्वों को मिलाकर एक समन्वित धर्म दीन ए इलाही बनाने का प्रयास सूफी धर्म के देखिए फिर से वही कि सूफी धर्म के जो है सार्वभौमिक भाईचारे एवं सहिष्णुता पर जोर देने से प्रभावित था, है ना। तो काफ़ी अच्छी बात है, वही सारी बातें हैं, समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। ये जानकारी काफ़ी पर्याप्त है ना। फिर भी थोड़ा जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना लगेगा कम पढ़ा है, ये तो विधि का विधान ही मैं मानता हूँ। बाकी अच्छी बात है, खूब बढ़िया, जितना ज़्यादा अपन कर सकते हैं उतना करें। सिलेबस में रह करके थोड़ा सा हम तो यही चाहेंगे कि अपन सिलेबस के बाहर का भी पढ़ें, मगर हाँ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डीप में अगर नहीं है चांसेस तो ना जाए, बाकी जाएं तो अच्छी बात है, बिल्कुल जाइए, नोट्स वगैरह आराम से बनाइए। अपन मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कोई फीडबैक हो ज़रूर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इंपल्शन।